हेलो नमस्कार, वेलकम टू द जर्नी ऑफ वैदिक मैथ्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट्स निकालना, परफेक्ट क्यूब रूट। एक्चुअली इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक है जिससे आप क्यूब रूट्स, परफेक्ट नंबर्स के क्यूब रूट एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। और हम इस वीडियो में कंपैरिजन भी करके देखेंगे, जो हमने स्कूल्स में मेथड पढ़ी है उससे जो क्यूब निकलता है परफेक्ट नंबर्स का, उसमें और वैदिक मैथ्स में कितना अंतर है, कितनी आसानी से और कितनी स्टेप्स कम हो जाती है एक्चुअल जो आज हम तरीका सीखेंगे उससे। ठीक है, पहले आपको क्यूब का मतलब बता देता हूँ। बेसिकली आपको वैसे तो पता ही होगा, जब हम किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, किसी भी नंबर का हमने 3 बार गुणा कर दिया तो जो नंबर निकल करके आता है उसको क्या कहते हैं, क्यूब। यहाँ पर बताओ क्यूब क्या है, 27। ये क्या है, क्यूब है। और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 का क्यूब। ठीक है। और ये जो 3 है ये क्या कहलाएगा, क्यूब रूट। ठीक, ये क्या है, क्यूब रूट। और ये जो 27 है ये क्या है, क्यूब। ठीक है, अब मैं कंपेयर एक टेबल बनाने वाला हूं, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपको इस टॉपिक के लिए यदि क्यूब में किसी भी नंबर के क्यूब नहीं भी याद हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ उतना बस याद होने की जरूरत है। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप उसके क्यूब निकाल पाओगे। ठीक है, एक चीज मैं बता दूंगा, ये वाला जो टॉपिक है ये परफेक्ट क्यूब्स पे। ठीक है, परफेक्ट मतलब क्या, जैसे कि देखो हमने जो 27 लिखा था ये 3 का क्यूब है, तो ये जो 27 है ये परफेक्ट क्यूब हो गया। लेकिन यदि मैं ऐसा बोलता तो 25 मतलब किसी भी नंबर जो रियल नंबर, सॉरी जो नेचुरल नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी इनमें से किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर 25 नहीं आ सकता। 5 का यदि 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, बट 5 का मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें किसी भी नेचुरल नंबर का हम 3 बार मल्टीप्लाई करें और 25 आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो 27 था, यहाँ पर किसी एक नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करें तो 27 आ रहा है। वो कौन सा नंबर है, 3। यदि 3 का हम 3 बार गुणा कर देते तो क्या आ जाता है, 27। मतलब ये जो 27 है ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। और ये भी, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, देखो तो छोटी सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी हमारी जो एग्जाम्स वगैरह रहती है वहाँ पे परफेक्ट क्यूब ही पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखो बहुत अच्छे से बात को समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी करेंगे और यहाँ पर एक चीज याद भी करेंगे। ठीक, याद भी करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन भी करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो 1 का क्यूब क्या होता है, 1। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ये भी ठीक है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। ये भी ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ये भी ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ये भी ठीक है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। ये भी ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। बस आपको इतने ही याद करना है, बस 9 तक के, 10 तक के। ठीक, 8 का क्या होता है, 512। और 9 का क्या होता है, 729। और लास्ट 10 का क्या होगा, 1000। एक बार और देख लो, 1 का क्यूब क्या है, 1। 2 का 8। 3 का 27। 4 का 64। 5 का 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729। 10 का 1000। बस इतना याद करने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देखो यहाँ का यूनिट प्लेस हम वो करते जा रहे हैं, हाईलाइट करते जा रहे हैं। हर एक यूनिट प्लेस हाईलाइट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक और चीज बनाने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जब कभी किसी भी क्यूब जो नंबर हमको दिया रहेगा उसका यूनिट प्लेस 1 होगा तो उसका जो क्यूब रूट होगा
उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1। जब कभी किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट यूनिट प्लेस है उसका अंक 8 होगा तो जो उसका क्यूब रूट है उसका अंक क्या होगा 2। जब किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 7 होगा तो उसके क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा 3 होगा। इधर जो लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं क्यूब, इधर जो लिखे हुए है क्या है ये क्यूब है, और ये जो नंबर्स है ये क्या है सारे नंबर्स क्यूब रूट से। ध्यान देना मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं क्या है क्यूब रूट से, और ये वाले जितने नंबर है वो क्या है क्यूब है। तो मैंने क्या कहा जब किसी भी क्यूब का यूनिट प्लेस 1 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा 1। जब किसी क्यूब का यूनिट प्लेस क्या है 8 है तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा 2। जब किसी भी क्यूब का यूनिट प्लेस 7 है तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा 3। जब किसी भी क्यूब का यूनिट प्लेस 4 है तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 4 होगा। 5 है तो यूनिट प्लेस 5 होगा। 6 है तो यूनिट प्लेस 6 होगा। 3 है तो किसका यूनिट प्लेस क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 6 होगा, सॉरी 3 है तो 7 होगा। 2 है तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 8 होगा। यदि किसी क्यूब का यूनिट प्लेस 9 है तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 9 होगा। तो यहाँ से हमने एक टेबल बना लिया जिसको हम यहाँ लिख देते हैं, और बस ये टेबल आपको याद रखना, और ये याद आसानी से आपको हो गया है इसके थ्रू, ठीक है। देखो ठीक, तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9। देखो यहाँ पर एक और ऑब्जर्व करने वाली बात है, ध्यान देना। ये क्या है, एक मिनट यहाँ और लिख देता हूं मैं, ये क्या है यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट, सॉरी क्यूब। ये किसके यूनिट प्लेस है क्यूब का, और ये क्या है यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट, ठीक है। ये घन मूल का इकाई का अंक है और ये घन का इकाई का अंक है, ठीक है। बात समझो। अब इसको याद कैसे करना है, ऐसे देखो मैंने जैसे याद किया था, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखा, 2 का 8 है तो 8 का 2 होगा, ठीक। 2 का 8 है तो 8 का 2। 3 का 7 है तो 7 का 3। बाकी जितने भी नंबर्स है उनका सिमिलर है, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। जहां पर 2 का 8 है तो उसका ही रिप्लेस नीचे 8 का 2। 3 का 7 है तो 7 का 3। बहुत आसान है, ये आपको याद हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और जो तरीका है क्यूब रूट निकालने का वो सीखेंगे, घनमूल निकालने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है यार। आप जब कंपैरिजन करोगे जो हमने ट्रेडिशनल वे में जो तरीका सीखा है उससे, तो इतना ज्यादा आपको इजी लगेगा कि इतना बोझ कम कर दिया इस तरीके ने। तो कुछ नंबर्स में ले लेता हूं। हम यहाँ कुछ नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक, हमने हमारे नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत आसान है, तरीका ध्यान देना है। हमको क्या करना है, पहली स्टेप 3-3 के पेयर बनाने हैं। कहां से, राइट हैंड साइड से। कहां से बनाने हैं, राइट हैंड साइड से। इन 3 का पेयर, इन 3 का पेयर।
कहाँ से पेयर बनाना है, राइट हैंड साइड से इन तीन का पेयर बना लिया, फिर इन तीन का पेयर, ठीक, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है इन तीन का, मतलब सीधे हाथ तरफ से ये तीन का पेयर बन गया, अब इन तीन का पेयर बन गया। कभी ऐसा हो तो इधर 2 ही डिजिट हो, इधर तो 3 का पेयर बना लिया, बट ये इधर 2 ही डिजिट हो तो क्या करेंगे, 2 ही का पेयर बना लेंगे, ठीक है। बट मैक्सिमम हमको क्या पेयर बनाना है, 3 के ही बना सकते हैं, ठीक। लेकिन पहला जोड़ा हमेशा कितने का होगा, 3, दूसरा भी 3 का होगा, यदि 3 डिजिट नहीं है तो 2 का होगा, ठीक है। पहली स्टेप समझ में क्या आ गई आपको कि 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, ठीक। अब आपको क्या करना है दूसरी स्टेप में, अब मैं बता रहा हूँ आंसर आने वाला है, बस आ ही गया है, ठीक है। देखो इसका प्लेस क्या है, ये क्या है, क्यूब, घन। क्यूब जब 4 आता है तो उसका क्यूब रूट का यूनिट प्लेस क्या होता है, 4। ये आंसर आ गया, आंसर का यूनिट प्लेस आ गया। ध्यान दो मैंने क्या कहा, यहाँ पर हमने बात सिखाई थी आपको, क्या बताया था कि जब भी किसी क्यूब का यूनिट प्लेस 4 होगा तो उसके क्यूब रूट का यूनिट प्लेस भी 4 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्यूब है उसका यूनिट प्लेस क्या है, 4। हमारा जो पहला पेयर बना था 3 का, इसमें से हमको सिर्फ क्या देखना है, इस यूनिट प्लेस को देखना है, और उस यूनिट प्लेस से हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट का यूनिट प्लेस, ठीक है। और दूसरी स्टेप में आपको सिंपली क्या करना है, 262 ये किसके करीब है, सबसे ज्यादा किसके करीब है, 262 कौन से क्यूब के सबसे ज्यादा पास है। तो हमने अभी क्यूब याद करे थे, उसमें हमारा जो 4 का क्यूब था, सॉरी 5 का क्यूब था, वो कितना था, 125, और 6 का कितना था, 216। तो ये ज्यादा किसके पास है, एक और बढ़ा लेते 7, तो 343। ये 3 क्यूब है, ठीक है। वैसे आपको 10 तक याद कर लेना है। आपको सिंपली क्या करना है, हमको सिर्फ ये देखना है जो इधर लेफ्ट वाला जो पेयर बन रहा है उसमें से ये वाला किसके पास है। तो आप बता सकते हैं इनमें से किसके पास है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये किसके पास है, 6 के पास है, 6 के क्यूब के पास है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 6 लिख देना है। आप ये भी कह सकते थे कि यार ये 7 के पास भी तो हो सकता है, तब क्या करेंगे, तो आपको हमेशा, मेरा शब्द ध्यान रखना, आपको हमेशा उससे छोटा वाला लेना है, ठीक है। 216 ये इसके सबसे करीब है, यदि हम इसके आगे बढ़ जाएंगे तो ये इससे 262 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको कम वाला लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी है। अब इसको भी आप आंसर बताइए इसका जल्दी से, ठीक। देखो आपको क्या करना है, सिंपली वही इसका यूनिट प्लेस देखना क्या है, 2 है। जब यहाँ पे 2 होता है क्यूब रूट में, सॉरी क्यूब में 2 होता है तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस कितना हो जाता है, 8। यहाँ से निकाला हमने ये बात, ठीक है। अब देखो ये क्यूब का यूनिट प्लेस 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब जो रिमेनिंग है उसमें से हमको क्या करना है, ये किसके पास है ये देखना है। तो यहाँ से हमको सिंपल सा दिख रहा है, किसके पास है, 7 के पास है, तो 78 ही हो जाएगा आपका इसका क्यूब रूट। बहुत आसान है। अब देखो इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, इसका आंसर आप खुद बताइए जल्दी से। आपको ना पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली बता दूंगा, इतना ज्यादा आसान है। कैसे बताएंगे, बस आंसर आ गया। बहुत सही बताया, एकदम सही बताया आपने। क्या बता दिया इसका, 99। क्या बात है यार, बहुत जल्दी बता दिया आपने, सही है। आपको सिंपली आ गया तरीका कैसे करना है। अब हम आगे बढ़े। देखो 99 कैसे आया है, यहाँ से हमने यूनिट प्लेस उठाया 9 का, 9 ये देखो, और जो रिमेनिंग था वो किसके पास है, 729। ये कितना होता है, 9 का होता है, ठीक। लेकिन यदि हम 10 का ले लेते तो 1000 हो जाता, बट 1000 इससे बड़ा है, इसलिए हमने 9 का ले लिया। अब जब इससे ज्यादा बड़े नंबर आ जाएंगे तो देखो मैक्सिमम 6 डिजिट तक आएगा। ये 6 डिजिट तक तो हमने सीख लिया। यदि 7 डिजिट का आ जाता है, 8 डिजिट का आ जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, 15 तक के क्यूब याद कर लेना है, तो बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। बट जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। क्या कॉन्सेप्ट था, ये वाला टेबल याद करना है, और क्या याद रखना है, क्यूब
15 तक या 10 तक आप जितने याद कर सको, कम से कम मिनिमम 10 तक तो कर ही लेना। और यहाँ पे जो मैंने तरीका बताया उसको ध्यान रखना। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से 3-3 के पेयर बनाना है। यदि ऐसा केस आ गया कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो 3 का पेयर बन गया, बट यहाँ पे 2 का है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको 2 का ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्या है, पेयर बनाना। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या कहती है कि आपको यूनिट प्लेस डिसाइड करना है कि क्यूब रूट का क्या आएगा। वो कैसे डिसाइड होगा, हमने यहाँ पे तरीका सीखा है इससे कि जब भी क्यूब का यूनिट प्लेस 1 होगा तो क्यूब रूट का यूनिट प्लेस 1 होगा, क्यूब का यूनिट प्लेस 8 होगा तो क्यूब रूट का 2 होगा, इसी तरीके से आगे भी। ठीक है, और दूसरी स्टेप में क्या करते हैं हम, तीसरी स्टेप में जो इधर वाला रहता है वो हम देखते हैं कौन से क्यूब के पास है, तो जिस नंबर के भी क्यूब के पास होता है उसका क्यूब नंबर यहाँ लिख देते हैं। तो बहुत आसान तरीका था। अब मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूँ कि ये ट्रेडिशनल वे से बहुत ज़्यादा आसान क्यों है। देखो, जब हमने स्कूल्स में जो तरीका पढ़ा है उसको देखो, ये तो बहुत बड़े नंबर हो गए। एक छोटा सा ही नंबर ले लेता हूँ मैं, 64 का हम क्यूब कैसे निकालते थे स्कूल्स में, देखो फैक्टराइजेशन करके, पहले 2 किया, उसके गुणनखंड करे, ये 16 हो गया, फिर ये करा, 8 हो गया, फिर ये करा, 4 हो गया, फिर 2, फिर 1। ये देखो स्कूल्स में ये तरीका। फिर हम क्या करते थे, 3-3 के पेयर बना देते थे। पहले ऐसा पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5 6। हम क्या करते थे, फिर 3 के पेयर बना लिए, 1 2 3। ठीक, ये 1 2 3, इन 3 का पेयर बन गया। फिर 1 2 3, इन 3 का पेयर बन गया। फिर हमने क्या किया, इन 3 के पेयर से 1 2 को उठा लिया, इन 3 के पेयर से 1 2 को उठा लिया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आ गया 4। और ये हो गया हमारा क्यूब रूट 16 का। देखो इतना बड़ा। अब जब इस नंबर के फैक्टराइजेशन करूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा। इसी एक छोटे से 64 का जब हमने ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सारी स्टेप लग गई, और इधर भी लग गई। जब इतने बड़े को करेंगे तो कितनी 20-25 स्टेपें लग जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो कितना आसान तरीका है ना इस वैदिक मैथ का कि हम तुरंत निकाल पा रहे हैं। तो ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया। टेक केयर, सी यू वेरी सून, बी विद अस इन द जर्नी ऑफ वैदिक मैथ्स।